इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है कि अपने जो दुश्मन है, जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं, उनको कैसे काटा जाए, कैसे उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। बरहरवा से बड़ी खबर। निशा मैरिज हॉल में SIR प्रशिक्षण सह संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां अतिथियों को माला पहनाकर और झारखंडी गमछा ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बरकातुल्लाह खान ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बलमुचू शामिल हुए। बैठक के दौरान SIR अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने साफ कहा, एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से छूटना नहीं चाहिए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया के जरिए मतदाताओं के नाम काटने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। इसे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा बताया गया। कार्यकर्ताओं से अपील की गई कि वे हर घर तक पहुंचकर लोगों को जागरूक करें और उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाना सुनिश्चित करें। वहीं प्रेस वार्ता में पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी सरकार को घेरा गया और युवाओं के भविष्य पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि हर हाल में मतदाताओं और युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इसलिए बड़ी ज़रूरी हो गई ये जो SIR हो रहा है, ये पूरी तरह से ये कहें कि बीजेपी इसको हथियार के रूप में प्रयोग कर रही है। इसके पहले भी SIR हुआ, 2003 में भी SIR हुआ था, मगर SIR जब तक हुआ तब तक किसी को, लोगों को कोई जानकारी नहीं मिली, आराम से स्मूथली हो गया, सब कुछ वोटर लिस्ट भी बन गया। मगर इस बार जो SIR हो रहा है, सब जगह देख लीजिए, पटना में देख लीजिए, बिहार का जो SIR हुआ, बंगाल का SIR हुआ, वो हल्ला हंगामा पूरे देश में हुआ। अब आने वाले समय में और जगह होगा, तो इसलिए हंगामा हो रहा है कि इस SIR को इन्होंने हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है कि अपने जो दुश्मन है, जो उनको वोट नहीं दे रहे हैं, उनको कैसे काटा जाए, कैसे उनको वोटर लिस्ट से हटाया जाए। और हम लोग कांग्रेस चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अधिकार दिया गया है 326 में, आर्टिकल 326 में, कि जो भी यहाँ पर नागरिक हैं उनको मतदान का अधिकार है। हम लोग चाहते हैं कि उस मतदान के अधिकार से कोई भी एक भी व्यक्ति वंचित ना हो। मगर देखिए, कांग्रेस तो भाई देखिए, कांग्रेस को बीजेपी से जो जितना भी कुछ कर ले, कांग्रेस को नहीं तोड़ सकती है। जहाँ तक राज्यसभा की बात है कि राज्यसभा में जरूर हमारी हार हुई, हमको लगता है कि कुछ गलतियाँ हुई, और हमको लगता है कि इस पर कुछ लोग का रिएक्शन भी हुआ, बहुत आरोप प्रत्यारोप भी हुए। हमको लगता है अब वो समय नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप, तो हार गए। पहली बात, हारना नहीं चाहिए था, अब हार गए हम लोग। हम लोग पास 56 अंक थे, ठीक है ना भाई, 56, 28 होते दोनों जीत जाते। तो कहीं ना कहीं हमारा फ्लोर मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, जिसके चलते हम लोग हार गए। और उसमें अलग बात है कि अगर 56 वोट था, तो 56 वोट में आप 30 ले लिए, 30 आ गया ना, तो मेरे पास कितना मतलब 26, तो 26 में तो फिर 28 मिनिमम चाहिए हम लोग को, अगर सेकंड प्रेफरेंस काउंट नहीं करना तब तो 26 में आ गए, तब तो मैच ही हार गए। पूरे देश भर में जिस तरह से युवाओं के भविष्य के साथ बीजेपी सरकार खेल रही है, यह सिर्फ युवाओं का ही भविष्य का बात नहीं है, उनके माता पिता के भी भविष्य की बात है। जिस तरह से वो एग्ज़ाम का, परीक्षा का डेट तो निकालते हैं, जब यहाँ के यूथ हंगामा करते हैं तो परीक्षा का डेट निकाल देते हैं, उसके बाद धीरे से कहीं से न कहीं से क्वेश्चन लीक करके उस परीक्षा को रद्द करने का काम मोदी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वह सारे के सारे रुपया देश का बड़े बड़े उद्योगपतियों को देकर उसको माफ़ करने का काम किया। तो सोचता है मैं लाखों लोगों को जब रोजगार दे दूंगा, नौकरी दे दूंगा, तो फिर उसको वेतन हम कहाँ से देंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से वैसे माता पिता को, वैसे जैन जी को आह्वान करता हूँ कि आप लोग सामने आइए, हम लोग आपके साथ हैं, डट कर इसका मुकाबला कीजिए। और यह सरकार अगर गूंगी बहरी हो गई है तो इसको उखाड़ कर फेंकिए, सड़क से संसद तक धरना और प्रदर्शन कीजिए, और हम लोग आपको सही उचित न्याय और उचित जो आप लोग का जॉब होगा, जो नीट किसी तरह का पेपर लीक नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है।